सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी मैं कीर्तन करता सी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल से, ये सुख सोई देसी। ये सुख सोई देखी। सखीरी सखीरी ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। इन जो थी कहूँ, इन मेहर को नाई सुमार हो। मेहर को नाई सुमार। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछो इसका। मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछो इसका। ना सेवा बंदगी, ये मेरी भी तक, ये मेरी भी तक। सखीरी सखीरी क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में सक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में सक। मैं जानी मौज महबूब की, वो देता आप मापक, वो देता आप मापक। सखीरी सखीरी हुक्म सरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान। हुक्म सरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान। मोहब्बत साथ को ले चले, कर लीला नीदान, कर लीला नीदान। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी। अंतर आँखा खोल सी, ये सुख सोई देखे। ये सुख सोई देखे।
सखी रे सखी रे प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी, सुंदर, प्रणाम प्रणाम जी। जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुनीता जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति आप श्री लालदास महाराज जी कृत, जिन पे श्री महामती जी की छाप है, उन वृत्ति को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा, उनमें होने वाला लीला विहार और धनी के स्वरूप की शोभा। आज पढ़ते हैं धनी की मेर से प्रकरण नंबर 15 और पढ़ना है आज हमें मूल मिलावा में, अपने मूल मिलावा में। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए बीतक तुम्हारा सुख, छोड़ो सोपन स्वाद को, देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख। श्री मूल मिलावे का प्रकरण। इस प्रकरण में ब्रह्म शिष्टियों के लिए स्वलीला अद्वैत दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन हुआ है। संसार रूपी खेल के कारण महाकारण इश्क रबत ब्रिजरास के पश्चात तीसरे जागने की ब्रह्मांड की उन शोभा का स्पष्टीकरण हुआ है। अक्षरातीत पारब्रह्म रसूल बनकर आए और कहा कि 11वीं सदी में मैं अपने भाइयों के साथ आऊंगा। जिस दिव्य परम धाम का ज्ञान त्रिदेवों और आदि नारायण को भी नहीं था, उस अखंड परम धाम की खिलवत अंतपुर और लीला विहार का वर्णन अपने हुक्म से करवा रहे हैं। श्री लालदास जी के माध्यम से शिरा जी अपनी आत्माओं को आह्वान कर रहे हैं कि निज घर की शोभा को अपने हृदय में धारण करके अपने निज घर वापिस आओ। अब कहूं अद्वैत की, जो है ठोर वहीदत, जिमी चेतन सब एक रस, हीरा सुपेत चित। अब कहूं अद्वैत की, जो है ठोर वहीदत। आप श्री महामती जी सुंदर साध के वास्ते वर्णन कर रहे हैं कि अब मैं सलीला अद्वैत वाहिद श्री परम धाम की दिव्य अखंड भूमिका का वर्णन करने जा रहा हूँ। अब कहूँ अद्वैत की, जो है ठोर वाहिदत। वाहिदत की जो ठोर है, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की जो भूमि है, उन दिव्य भूमिका का वर्णन अब मोमिनों के वास्ते होने जा रहा है। जिमी चेतन सब एक रस, हीरा सुपेत जित। श्री परम धाम की जिमी चेतन है, एक रस है, हीरे के समान उज्जवल है। हमने कल इससे पहले वाले प्रकरण में पढ़ा कि वहां की जिमी भी इश्क की, वहां के फल फूल पत्ती सब इश्क में। तो धरती चेतन है, नूरी है, इश्कमयी है, एक रस है, एक हीरा अर्थात धाम धनी के ही नूर का स्वरूप है। अक्षर और अक्षरातीत ये दोनों है एक ठोर, एके जिमी अद्वैत की इद्वैत न पाइए। और अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत हक श्री राजी, दोनों का स्वरूप एक ही श्री परम धाम में विराजमान है। अक्षरधाम और
हमारा श्री रंग महल आमने सामने, साम सामी समान शोभा लेते हुए। तो अक्षर और अक्षरातीत, ये दोनों एक ही ठोर विराजमान है। एक ही जिमी अद्वैत की, और जिमी का वर्णन हो गया कि ये अद्वैत जिमी है, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि है। तो इनमें दो स्वरूप कैसे हुए? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इत द्वैत न पाइए, और कि परम धाम अद्वैत भूमिका में वहां दो हो ही नहीं सकते। स्वरूप वस्तुतः एक ही है, लीला मात्र में भिन्नता है। शिवराज जी, श्री अक्षर ब्रह्म, स्वरूप एक है, लीला में भिन्नता है। ये दोनों स्वरूप एक हैं, और आगे स्पष्ट करते हुए कि ये दोनों स्वरूप एक हैं, लीला होत विद दोए, अखंड आनंद सत चित बाल लीला किशोर सोए। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत हक शिवराज जी दोनों एक ही स्वरूप है, लीला होत विद दोए, किंतु उनकी लीलाएं दो अलग अलग प्रकार की हैं, दो तरह की लीलाएं हैं इनकी। अखंड आनंद सत्य चित, अब चिदघन स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे हक शिवराज जी, उनकी लीला है अखंड आनंद और प्रेम से परिपूर्ण किशोर लीलाएं। बाल लीला किशोर सोए, जबकि जो सत अंग अक्षर ब्रह्म है, वो बाल स्वभाव के अनुसार किशोर स्वरूप, उनका भी किशोर है, लेकिन उनकी लीला बाल लीला है, बाल स्वभाव के अनुसार प्राकृतिक जगत की उत्पत्ति व लय की लीला करती है। बाल लीला किशोर सोए। दोए न कहिए इनको, जित ठोर ब्रह्म अद्वैत, कहनी सुपन आकार सी बैठे ठोर इत द्वैत। स्वलीला अद्वैत हमारा श्री परम धाम, वाहिदत की भूमि जिन्हें कहा गया। अक्षर और अक्षरातीत को दो नहीं कहा जा सकता, दोनों एक स्वरूप है, लीला मात्र में भेद है। कहनी सुपन आकार सी बैठी ठोर इत द्वैत, किंतु आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि श्री परम धाम का वर्णन, स्वलीला अद्वैत श्री परम धाम का वर्णन इस स्वपन के नश्वर तन से इस माया की द्वैत भूमि में करना है। दोई न कहिए इनको, जित ठोर ब्रह्म अद्वैत, कहनी सुपन आकार से बैठे ठोर इन द्वैत। इन माया की द्वैत भूमिका में बैठकर उन अद्वैत स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका, उनके 25 पक्षों का लीला विहार का वर्णन करना है। क्यों सक संशय मिटे बिना जागृत बुद्ध अवतार, सुन निराकार निरंजन की ताकि पार की पार विहार। क्यों सक संशय मिटे बिना जागृत बुद्ध अवतार, जब तक जागृत बुद्धि संसार में प्रकट नहीं हुई, तब तक दुनिया वालों के संशय कैसे मिट सकते हैं? जागृत बुद्ध के बिना दुनिया वालों के संशय मिट ही नहीं सकते। सुन निराकार निरंजन की ताके पार के पार विहार। शून्य, निराकार, निरंजन यानी बेहद मंडल के भी पार, निरंजन के पार, शून्य निराकार निरंजन और निरंजन के भी पार अर्थात बेहद मंडल, और उन बेहद मंडल के भी पार दिव्य परम धाम की शोभा और लीला विहार का वर्णन करना है। सिर्फ परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन नहीं करना कि श्री रंग महल है, रंग महल के पूर्व में 7 वन है, पश्चिम में नूर बाग फूल बाग है, साथ साथ वहां पे लीला विहार का भी वर्णन करना है। शून्य निराकार निरंजन के परे बेहद मंडल और बेहद मंडल के भी परे दिव्य परम धाम की शोभा और लीला विहार का वर्णन करना है। कहनी है तिन ठोर की, बिना भ्रम शिष्ट क्यों होए, त्रैगुण महाविष्णु पे ईश्वर इत गोते घात सब होए। कहनी है तिन ठोर की, बिना भ्रम शिष्ट क्यों होए।
उन स्वलीला अद्वैत अखंड श्री परम धाम की शोभा का वर्णन करना है, और वो ब्रह्म सृष्टि के बिना संभव नहीं है। त्रैगुण महाविष्णु पे ईश्वर, त्रिदेवा महाविष्णु और उनके ऊपर ईश्वर, ये सब और दुनिया के जो समस्त जीव हैं इसी निराकार में गोते खाते रहते हैं। त्रिदेवा हो गया, महाविष्णु के ऊपर ईश्वर यानी निराकार मंडल, दुनिया के समस्त जीव इसी निराकार में गोते खाते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। त्रैगुण महाविष्णु पे ईश्वर इत गोते खात सब होए। कैसे दृढ़ कर रहे हैं ना आपको कि आपको आगे का सब ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान के सब दरवाजे खुल रहे हैं, तो आप दृढ़ करो कि आप कौन हो, कि मूल मिलावा का वर्णन पढ़ रहे हो कि हम मूल मिलावा में धनी चरणों तले बैठे हैं, तभी ये ज्ञान के द्वार हमारे वास्ते खुल रहे हैं। इन उपरांत और के नाम न लिए जाए, माया मोह अहंकार में सब द्वैत रहे उलझाए। जब त्रिदेवा का नाम ले लिया तो उसके पश्चात किसी और का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इन संसार में, इस द्वैत के संसार में इनसे बड़ा कोई नहीं है। इन उपरांत और के नाम न लिए जाए, माया मोह अहंकार में सब द्वैत रहे उलझाए। द्वैत जगत के समस्त प्राणी माया मोह और अहंकार में उलझे हुए हैं। ये तो कहनी अद्वैत की, जुबा मन बुध अद्वैत, इत कान अद्वैत चाहिए, सो क्यों होई बीच द्वैत। ये तो कहनी अद्वैत की, श्री परम धाम की लीला विहार, धनी का स्वरूप श्रृंगार, ये वर्णन है अद्वैत श्री परम धाम का। जुबा मन बुध अद्वैत, श्री परम धाम के 25 पक्ष, वो 25 पक्ष भी तो धनी से जुदा नहीं, धनी का ही स्वरूप है। उनमें लीला विहार, वो इश्क की लीलाएं, उनका वर्णन के लिए भी हमें जुबा मन बुद्धि अद्वैत की ही चाहिए, श्री परम धाम की ही चाहिए। इत कान अद्वैत चाहिए, हम उसको श्रवण कर पाए उसके लिए कान भी अद्वैत के चाहिए। सो क्यों होई बीच द्वैत, तो वो इस द्वैत जगत में किस प्रकार से संभव है, इस द्वैत जगत में किस प्रकार से वो संभव है। ये कहने वाले और हैं, सो बैठे अद्वैत ठोर, सो बीतक अपनी कहे बिना भ्रम सृष्टि न समझे। और इनको सुन कौन पा रहा है, जो धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। अद्वैत परम धाम का वर्णन करने वाले और ही हैं, जो दिव्य परम धाम के मूल मिलावा में विराजमान हैं। सो बीतक अपनी कहे, वे ही अपनी अखंड लीला का वर्णन कर रहे हैं कि हम धनी संग श्री परम धाम में, उन हवेलियों में, उन मंदिरों में, उन थंबों में विहार करते हैं। किस प्रकार से वे ही अपनी अखंड लीला का वर्णन इस द्वैत की भूमि में कर रहे हैं, बिना भ्रम शिष्ट न समझे। और इन्हें वर्णन करने वाले भी ब्रह्म सृष्टि, धनी आप स्वयं कराने वाले और ब्रह्म सृष्टि ही इसे समझ सकते हैं। वर्णन भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए हो रहा है और इसे समझ भी ब्रह्म सृष्टि ही सकती है। जब ये दुनिया पैदा नहीं, नहीं मोह एवं त्रैगुण, न शून्य निराकार निरंजन, न ईश्वर विष्णु महाविष्णु मन। जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ना ही मोह तत्व था, अहंकार तीन गुणों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, ना ही शून्य निराकार निरंजन उत्पन्न हुआ था, ना ही ईश्वर विष्णु अक्षर के मन महाविष्णु की उत्पत्ति हुई थी। ये तब की बात का वर्णन आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि करने जा रहे हैं। जब ये दुनिया पैदा नहीं, नहीं मोह अहम त्रैगुण, न सुन निराकार निरंजन, न ईश्वर विष्णु महाविष्णु वन। इस विराट की उत्पत्ति से पहले की बात, कि जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, मोह तत्व अहंकार तीन गुण नहीं थे, शून्य निराकार निरंजन भी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना ही ईश्वर
विष्णु अक्षर के मन से महाविष्णु की उत्पत्ति हुई थी। तब क्या हुआ? तब जिमी वाहिदत में हक खादी रूहें एक ठोर, तहा रब्द इश्क का रहत हमेशा जोर। तब जिमी वाहिदत में स्वलीला अद्वैत भूमिका हमारे निज घर श्री परम धाम में, जहाँ श्री राज श्यामा जी और हम सखियों का स्वरूप विराजमान है, तहाँ रब्द इश्क का रहत हमेशा जोर। वहाँ हमेशा ही सदैव उनके बीच में इश्क रबत प्रेम वार्तालाप होता था कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। तहाँ रब्द इश्क का रहत हमेशा जोर। हक कहे हादी रोहन से, मैं तुम्हारा आशिक, तुम तहकीक जानियो इनमें ना ही शक। आप श्री प्रीतम अक्षरातीत हक शिरा जी श्री श्यामा महारानी और सखियों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार ज्यादा है। तुम तहकीक जानियो, ये तुम सत्य जानना, तहकीक यानी निश्चित जानो, इनमें ना ही शक, इनमें कोई संशय नहीं है। इश्क रबत उनका एक सुंदर प्रस्तुति कि किस तरह से इश्क रबत हुआ। हक कहे हादी रूहन से, मैं तुम्हारा आशिक, तुम तहकीक जानियो इनमें ना ही शक। तब कहा हादी ने, तुम माशूक मैं आशिक, रूहे कहे हम आशिक, क्या नहीं हक माफक। अब हादी श्री श्यामा जी कह रही हैं कि हे शेरा जी, आप तो मेरे माशूक हैं, मेरे प्रियतम हैं, मैं आपकी और सखियों की आशिक हूँ। तब कया हादी ने, तुम माशूक मैं आशिक, रूहे कहे हम आशिक, क्या नहीं हक माफक। और सखियां भी कहाँ पीछे, सखियां भी कह रही हैं हम आप दोनों के आशिक हैं, क्या हमारा प्रेम राजी के समान नहीं है। तीनों खुद को अपना कि मैं आशिक, शिराजी कह रहे हैं कि मैं आशिक, श्यामा जी कह रही हैं मैं आशिक, रूहें कह रही हैं मैं आशिक। दोनों चौपाइयां वापिस से लेते हैं। हक कहे हादी रूहन से, मैं तुम्हारा आशिक, तुम तहकीक जानियो इनमें ना ही शक, तहकीक जानना इसमें कोई शक नहीं है। तब कया हादी ने, श्यामा महारानी ने, तुम माशूक मैं आशिक, रूहें कहे हम आशिक, क्या नहीं हक माफक। कि हमारा प्यार भी कोई कम थोड़ी है, आपके समान ही है। हक कहे रब्द मैं ना करूं, बेवरा दिखाऊं सबन, तब तुम नीके जानो के नेक जुदे हुए तुम्हारे तन। हक कहे रब्द मैं ना करूं, बेवरा दिखाऊं सबन। अब शिवाजी महाराज उत्तर दे रहे हैं कि मैं आपसे इस विषय में और वार्तालाप नहीं करूंगा और विचार नहीं करूंगा, इसका निरूपण, इसका बेवरा करके आपको दिखाऊंगा। तब तुम नीके जानोगे नेक जुदे हुए तुम्हारे तन। आप इसको तभी समझ पाओगे जब आपकी सुरता आपके दोनों से थोड़े समय के लिए अलग होगी। जब तक सागर में है, सागर की गहराई को कैसे नाप पाएंगे। कुछ किनारे पर बैठ के ही उन सागर की शोभा को, हम इश्क की भूमि में हैं, जहाँ इश्क की भूमि, इश्क का आसमान, इश्क की वायु, सब कुछ इश्क का है, तो वहां इश्क का बेवरा कैसे होगा। तब तुम नीके जानोगे नेक जुदे हुए तुम्हारे तन। आप सब अच्छी तरह से तभी समझ सकोगे जब आपकी सुरता आपके तनों से थोड़े समय के लिए अलग होगी। यो रब्द हमेशा रहे, सब कोई दिखावे जोर, बाता करे मिनो मिने बीच पका वाहिदत ठोर। यू रब्द हमेशा रहे, सब कोई दिखावे जोर। इस प्रकार इश्क रबत हमेशा ही होता रहता है। सभी सभी अपने अपने प्रेम को सर्वोपरि बताते थे। बाता करे मिनो मिने बीच पका वाहिदत ठोर।
अखंड परम धाम स्वलीला अद्वित हमारे निज घर की भूमिका में श्री राज श्यामा जी और सखियां सदैव इस प्रकार से इश्क रबत करते थे। तहाँ रह, तहाँ जुदागी रहे ने, ना बेवरा पाइये इश्क, रूही साहिबी न जानी अपनी जैसी माफक हक। तहाँ जुदागी रहे ने, दिव्य परम धाम में जो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका है, वहां जुदागी संभव ही नहीं है। ना बेवरा पाइये इश्क, जब वहां जुदागी संभव नहीं है तो उन इश्क की भूमि में इश्क का बेवरा कैसे होगा। रूहे साहिबी न जाने अपनी जैसी माफक हक, भ्रम प्रियाएं अपनी साहिबी नहीं जानती। भ्रम प्रियाएं पार भ्रम की समतुल्य अपनी महिमा को नहीं जानती थी। हमने बड़ी वृत्ति में ही पढ़ा कि तुम में और मुझ में अंतर नहीं लगा, मेरे को चौपाई याद नहीं है, कि हम वो साहिबी को नहीं जानते थे। रूहे साहिबी न जाने अपनी जैसी माफक हक, भ्रम प्रियाएं पार भ्रम के समतुल्य अपनी महिमा को नहीं जानती थी। इस वास्ते लिया हक के दिल में इन्हों को जुदागी होए, चाह उपजे इन दिल में सब मिल मांगे सोए। धनी अपने दिल में लेते हैं, शिराजी अपने दिल में निश्चय करते हैं कि इन्हें इनकी पूर्ण पहचान देने के लिए जुदागी देनी होगी। अब धनी ने दिल में लिया तो उन सखियों के हृदय में भी प्राकृतिक जगत की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न होगी और वे सब मुझसे दुख रूपी खेल मांगेंगे। चाह उपजे इन दिल में सब मिल मांगे सोए। धनी ने विचारा ना, तो धनी जो चाहेंगे तो वो तो होगा ही, कि चाह उपजे इन दिल में सब मिल मांगे सोए। इस वास्ते लिया हक के दिल में इन्हों को जुदागी होए, चाह उपजे इन दिल में सब मिल मांगे सोए। हम देखे खेल फना को, जो खेल देखत नूर जलाल, कैसे खेल देखत क्यों कर होत खुशहाल। कि धनी विचार कर रहे हैं कि सखियां मुझसे मांगेगी कि हमें नश्वर जगत की लीला देखनी है। हम देखे खेल फना को, जो खेल देखत नूर जलाल, नूर जलाल अर्थात अक्षर ब्रह्म, जो खेल नित्य प्रति देखते हैं, जिनके एक पलक के इशारे मात्र से, पलक झपकने में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाती हैं, वो खेल हमें देखना है। कैसे खेल देखत क्यों कर होत खुशहाल, वो किस प्रकार से इस माया का खेल देखते हैं और कैसे आनंदित होते हैं। अब सखियों ने खेल मांगा, चाहा तो धनी ने ही दिल में उपजाई। अब आगे मैं बरजे इन सबको ए नहीं देखन जो, ए नहीं देखन जोग तो, क्या इन खेल को देखोगे मत फेरो मेरा हुक्म। मतलब सब कुछ पहले से निश्चित था कि अब ये मुझसे खेल मांगेंगी और फिर मैं उन्हें मना करूंगा कि ये मायावी खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। मैं बरजे इन सबको ए नहीं देखन जोग तुम, क्या इन खेल को देखोगे मत फेरो मेरा हुक्म। ऐसी इस माया के दुख को खेल को आपको क्या देखना है, मेरे हुक्म को मत फेरो। तुम भूलोगे तहकीक, तुम्हें सुध न रहे आकार, अर्श बका ठोर भूलोगे मैं तुम्हारा परवरदिगार। निश्चित रूप में आप खुद को, अपने वतन को, अपने खसम को भूल जाओगे। तुम भूलोगे तहकीक, तुम्हें सुध न रहे आकार, उन माया जगत में जानकर तुम निश्चित रूप से सब भूल जाएगी। तुम्हें अपना मूल स्वरूप, अपना आकार, अपना मूल तन भी याद नहीं रहेगा। अर्श बका ठोर भूलोगे, अपने निज घर श्री परम धाम के 25 पक्षों को, उन लीला विहार को भूल जाओगी। मैं तुम्हारा परवरदिगार, और यह भी भूल जाओगी कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। तब जवाब इनो दिया, हम क्यों कर भूले अर्श,
अपना आप क्यों भूलेंगे, क्या है ऐसा खेल सरस। अब सखियां उत्तर देंगी मुझे, शेरा जी कह रहे हैं कि हम अपने निज घर श्री परम धाम अपने निज स्वरूप को कैसे भूल सकती हैं। आपको कैसे भूल सकती हैं, क्या खेल इतना सरस है, इतना अच्छा है कि हम उसमें रम जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। तब जवाब इन्हों दिया, हम क्यों कर भूले अर्श, अपना आप क्यों भूलेंगे, क्या है ऐसा खेल सरस कि ये माया का खेल इतना आनंददायी है। तुमको क्यों हम भूलेंगे, क्यों जाएगा हमारा इश्क, हम रहे हमेशा हजूर में, हमारा इश्क साथ हक। अब राजी ने बता दिया कि दूर कहीं नहीं करूंगा, मेरे चरणों तले तुम बैठोगी। तो सखियां कह रही हैं कि हे राजी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, तुमको क्यों हम भूलेंगे, क्यों जाएगा हमारा इश्क, और आपके प्रति हमारा इश्क कैसे जुदा हो सकता है। हम रहे हमेशा हजूर में, हम तो आपके समीप ही हैं, हमारा इश्क सार्थक, और हमारे दिल में आपके प्रति अनंत प्रेम है, अनंत इश्क है, वो कैसे भूल सकते हैं हम। तब मैं इनो सो गया, तब मैं इनो सो कहियो, तुम जाओ खेल में जब, देखो चौदह तबक को तुम्हें सुध न रहे कछु तब। तब मैं, शिराजी कह रहे हैं, उन सब से कहूंगा कि आप सब जब मायावी खेल में जाओगी तो 14 लोक के संसार को देखोगी, तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर आधी नींद उड़ाई के दिखाऊं ब्रह्मांड और, वह विलास दो दिखाए कि फिराऊं अपने ठोर। उसके बाद यानी ब्रिज लीला के पश्चात आधी नींद हटाकर मैं उन्हें एक दूसरा ब्रह्मांड योग माया का दिखाऊंगा, वहां रासलीला की सुख, रासलीला के अंतर्गत विरह और विलास दोनों दिखा के अपने निज घर लेकर जाऊंगा। फिर आधी नींद उड़ाई के दिखाऊं ब्रह्मांड और, पूरी नींद कहाँ थी अपनी, ब्रज में। आधी नींद आधी जागृत अवस्था अपनी थी रास में, रास में विरह विलास दोनों दिखाकर निज घर सुरता को लेकर। तब इच्छा तुमको रही तीसरा रचे फिर इंद, तहां पैगंबर भेज के करे दावत सब ब्रह्मांड। तब तुम्हारी दुख का खेल देखने की चाहना बाकी रह जाएगी। अभी ये धनी के दिल में ही खेल चल रहा है, वापिस भी पहुंचे तो धनी के दिल रूपी पर्दे पर ही, कि अगर वहां जागृत हो जाते, अभी तो जागृत नहीं है ना, तभी फिर तीसरा ब्रह्मांड रचा, कुरान की रचना हुई, और जब वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं मोहम्मद साहब, तो उनको रूहें उसी में दिखाई देती है ना, फरामोशी में। तो धनी के दिल रूपी पर्दे पर ही ये खेल चल रहा है, कि जब ये बात आती है कि रास लीला के अंतर्गत विरह और विलास दोनों दिखाकर वापिस अपने निज घर ले जाऊंगा, धनी के दिल में ही विराजमान है। तब इच्छा तुमको रहे तीसरा रचे फिर इंद, तहां पैगंबर भेज के करे दावत सब ब्रह्मांड। तब तुम्हारा दुख का खेल देखने की इच्छा बाकी रह जाएगी, उसे पूरा करने के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना होगी, तहां पैगंबर रसूल साहब को भेजकर सारे संसार को शाश्वत सुख और शांति के लिए दावत दी जाएगी, आमंत्रित किया जाएगा, ता पैगंबर भेज के। तहां तुम ले आओगे पैगंबर पर ईमान, बातें सब खिलवत की तुमको कोई पहचान। संदेश वाक पे विश्वास आ जाएगा, वाणी पे विश्वास आ जाएगा, परम धाम की बातें सुनकर सारी पहचान आज हमें हो गई है ना। परम धाम पर जिस पक्ष ज्ञान के सभी दरवाजे खुल गए हैं, धीरे धीरे खुल भी रहे हैं, आगे आगे वो तो पल पल ब्रह्मवाणी है, पल पल रहस्य खुलेंगे। कहाँ तुम ले आओगे पैगंबर पर ईमान, बातें सब खिलवत की तुमको होई पहचान। पर जागो दौड़ो इश्क लो, आए न सको मुझ पास, तुमको झूठी खेल की क्यों ए ना छूटे आस। क्योंकि धनी ने दिल में ले रखा है तुम, पर जागो दौड़ो इश्क लो। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बेशक इलम मिल गया हमें, तारतम मिल गया हमें, सतगुरु मिल गए,
ऊपरी रूप से तो जागृत हो जाओगी, प्रेम को भी धारण करने का प्रयास करोगी, पर जागो दौड़ो इश्क लियो, आई न सकूं मुझ पास। परम धाम के मूल तनों में जागृत होने के लिए भी पूरा जोर लगा दोगी, किंतु मेरे पास नहीं आ सकोगी। तुमको झूठे खेल की क्यों ए ना छूटे आस, क्योंकि इस झूठे मायावी संसार की आशा तुम्हारे हृदय से खत्म नहीं हो पाएगी। जब तक धनी ना चाहेंगे कैसे चितवन करेंगे, कैसे उनका दीदार करेंगे। पर जागो दौड़ो इश्क लियो, आए न सको मुझ पास। तुमको झूठे खेल की क्यों ए ना छूटी आस। ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, आप जागृत हो गए, प्रेम को भी धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, परम धाम के मूल तनों में भी जागृत करने के लिए पूरा प्रयास, किंतु फिर भी मेरे पास नहीं आ सकोगी, क्योंकि इस झूठे मायावी संसार की आशा तुम्हारे हृदय से खत्म नहीं हो पाएगी। यूं ही अक्षर के दिल में उपजे चाह यूं कर, रही कैसा इश्क रूहन में ए मिल प्यार करत क्यों कर। इसी तरह से अक्षर भ्रम के दिल में भी ये चाह उपजेगी कि धनी कैसे अपनी आत्माओं से प्रेम करते हैं, सखियां आपस में कैसे इश्क विहार करती हैं, कैसे उनकी किशोर और आनंद लीलाएं होती हैं। तो अक्षर के दिल में भी ये चाह उपजेगी। जो कछु बातें होने हती, ये चपाई ध्यान से देखते हैं। जो कछु बात होने हती जो लई दिल में हक, सो तो आगू से होई चुकी कजा दुनिया चौधे तबक। जो भी लीला इस माया जगत में होनी है वो धनी ने अपने दिल में पहले ही निश्चित कर लिया। जैसे जैसे हमने अपनी चपाइयां पढ़ी ना कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, रोए हमको ये जवाब देंगी, तो वो धनी ने पहले ही अपने दिल में पूरी लीला निश्चित कर रखी है। ऐसा समझिए कि 14 लोकों से युक्त सारे नश्वर संसार का न्याय पहले ही हो चुका है। सो तो आगू से हो ही चुकी कजा दुनिया चौदह तक, पूरी रील बन चुकी है। जो कछु बात होने हती सो लई दिल में हक, सो तो आगू से हो ही चुकी कजा दुनिया चौदह तबक। जो कुछ भी लीला इस माया जगत में होनी थी वह सब प्रेतम अक्षरातीत ने पहले ही अपने दिल में पूरा निश्चित कर लिया है। ऐसा समझिए कि 14 लोकों से युक्त, जो हम कहते हैं ना 7वें दिन कायमी की लीला होनी है, वो सारे नश्वर संसार का न्याय पहले ही हो गया। यूं ही चाह नूरी किया, कैसा हक सो रूहो प्यार, रूहो दिल ऐसा आया क्या अक्षर करत बिहार। इस प्रकार से अब जो पूरा वर्णन किया है उसको सार रूप में बता रहे हैं धनी, कि इस प्रकार शिवराज जी ने दिल में लिया तो अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की कि अक्षरातीत कैसे अपनी आत्माओं के साथ प्यार करते हैं, कि मुझे वो लीला देखनी है। और सखियों के दिल में ये विचार उपजा कि अक्षर ब्रह्म किस प्रकार लीला करते हैं। नहीं तो रोज अक्षर धाम को देखते ही थे ना, धनी रोज अंगुली के इशारे से दिखाते थे। लेकिन धनी ने चाह दिल में डाली तो अक्षर ब्रह्म और सखियों दोनों के दिल में चाह उपजी। अक्षर ब्रह्म ने अनादि लीला मांगी, सखियों ने आदि। स- अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा, मेरे को धनी का लीला विहार देखना है, कि कैसे वो अपनी सखियों संग लीला विहार करते हैं। और सखियों ने मांगा कि किस प्रकार से वो माया का खेल बनाते हैं और मिटाते हैं, वो देखना है। यही आज की सायत, जब दिन रहा एक पोहर, तब आए पहुंची हक हजूर, लगी बातें करने जोर। यही आज की सायत, ये वही आज की घड़ी है। जब दिन रहा एक पहर, जब दिन पूरा होने में एक पहर बाकी था, अर्थात दोपहर के 3 बजे थे, तब आए पहुंची हकजोर। तब सब सखियां वनों में जो लीला विहार करने जाते हैं, जब धनी तीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं, और उन समय सखी कोई
नूरबाग, कोई फूलबाग, कोई ताड़वन, कोई सातवीं आठवीं मोम, कोई चांदनी में, कोई छज्जों में जोड़े जोड़े से जाती हैं। तब सब सखियां नीलो न पीलो मंदिर में शिवराज जी के पास आकर उत्साह पूर्वक बातें करने लगी। जब दिन रहा एक पौर, जब दिन पूरा होने में एक पहर बाकी था, दोपहर के 3 बजे थे, तब सब सखियां आई नीलो न पीलो मंदिर में धनी के सन्मुख आकर उनसे उत्साह पूर्वक बातें करने लगी। लगी बात करने जोर जोर से, है ना, उत्साह से, कैसे उमंग भरी हुई है कि बहुत सुंदर खेल देखने जाना है। पूछत रू हादी की, आज कहाँ जाए खेल देखन, अक्षर खेल देखन जवाब दिया रोहन। इन लीला का वर्णन सरकार साहब कितना प्यारा करते थे कि कैसे ही हम सब ने आपस में मिलके कि पूरी प्लानिंग कर दी कि यार राजी जब पूछेंगे कहाँ जाना है तो एक सर में एक ही उत्तर देना है कि हमको तो अक्षर भगवान का खेल देखने जाना है। पूछत रू हादी की, आज कहाँ जाए खेल देखन, अक्षर खेल देखन जवाब दिया रोहन। श्री श्यामा जी की आत्मा ने सभी ब्रह्म प्रियाओं से पूछा कि आज आप सब आनंद की लीला विहार देखने करने कहाँ जाओगे, कौन से वन चलना है, माणिक पहाड़ चलना है, आज कहाँ चलना है। तब सब सखियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, आज हमें अक्षर भगवान के, वो जो माया का खेल बनाते और मिटाते हैं, उस प्राकृतिक जगत की लीला को देखना है। अक्षर खेल देखन जवाब दिया रोहन। तब हके इनो को बरजे उपरा ऊपर 3 बेर, ये रब्द वही मांग गया मिल एक दूजी को फिर फिर। अब शिवराज जी ऊपरा ऊपर 3 बार मना कर रहे हैं, नहीं ये खेल आपने देखने योग्य नहीं है। ये रब्द वही मांग गया मिल एक दूजी को फिर, लेकिन धनी ने ही दिल में उपजा रखा था। धनी ऊपर से मना कर रहे हैं, उपजाया तो उन्होंने ही है, लेकिन सखियां फिर मांग रही है, नहीं हमको तो वो खेल देखना है। कि आप हमसे अंतर कैसे कर रहे हो, हमें तो उस खेल को देखना है। तब हकी इनो को बरजे उपरा ऊपर 3 बेर, ये रब्द वही मांगया मिल एक दूजी को फिर। तीन वास्ते तिस वास्ते इन रोहन को दिखाए 3 तकरार, एक हूद दूजी किस्ती संग रहे परवरदिगार। तिस वास्ते इन रोहन को, अब इस वास्ते रूहों को दिखाए 3 तकरार, 3 तकरार 3 भाग में ये अज्ञानमयी जगत का खेल दिखाया, ब्रिज रास और जागनी। वो एक खूद अर्थात नंद बाबा के घर, दूजी किस्ती यानी जो रासलीला की बात है, संग रहे परवरदिगार, और सब में धनी साथ रहे। इस कारण प्रेतम स्वामी हक शिराज जी ने ब्रह्म प्रियाओं को अज्ञानमयी जगत के 3 भाग ब्रिज रास और जागनी दिखाया। पहला भाग ऊद नबी अर्थात नंद बाबा का, जहाँ ऊद तूफान आया था, इंद्रकोप आया था जहां पर। दूसरा भाग जल प्रलय नू तूफान की समेत जोगमाया की किस्ती में रासलीला का। दोनों भागों में पारब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं के साथ रहे। आत्म अक्षर जोश हक का 11 बरस 52 दिन, ब्रज मिनी लीला करी फिर पहुंचे वृंदावन। ब्रिज लीला में 11 वर्ष और 52 दिन कृष्ण जी के तन में अक्षर की आत्म और पार ब्रह्म का जोश विराजमान था। ब्रिज मंडल में लीला करने के बाद योग माया के नृत्य वृंदावन में पहुंचे। एक रात तहां रहे, विरह विलास किए भोग, इच्छा पीछे रह गई तब भागा सुपन संजो। एक रात रास की लीला, एक रात की, उस नित्य वृंदावन में एक रात गए, लेकिन उस वो रात भी कितनी लंबी। उस नित्य वृंदावन में एक रात रहे और विरह विलास की लीला देखी। इसके पश्चात परम धाम में जागृत हुए, किंतु दुख का खेल देखने की इच्छा सखियों के दिल में बाकी रह गई। तब हकी हुक्म किया, वैसा ही उठे इंद्र, तब ये पैदा हुआ ये जो तीसरा ब्रह्मांड।
तब धनी ने बिल्कुल पहले जैसा ब्रह्मांड बनाने का आदेश दिया। बिल्कुल ब्रिज लीला वहीं से, जहां से ब्रिज लीला का, जहां से मतलब जब सखियों को बुलाया उसके बाद ब्रिज का तो लय हो गया था उस काल माया के ब्रह्मांड का। तो उसी पल से बिल्कुल हूबहू वैसा ही इंड उठा। तब प्रियतम पारब्रह्म ने हूबहू पहले के जैसा ब्रह्मांड बनाने का आदेश हुआ। तब ये पैदा हुआ ये जो तीसरा ब्रह्मांड। तब ये तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तब हके हुक्म किया वैसा ही उठे इंड। तब ये पैदा हुआ ये जो तीसरा ब्रह्मांड। पहले दो ही कायम भई एक ग्रह्या नूर बुध। दूसरा चित्त में चुभ रहा तई तीसरे में सारी सुध। पहले के दोनों ब्रह्मांड अखंड हो गए हैं। एक ग्रह्या नूर बुध, रासलीला हुई केवल ब्रह्म में। अक्षर ब्रह्म की जो चतुष्पाश विभूति है उसमें बुद्धि यानी केवल ब्रह्म में रास खेली गई। और ब्रज लीला अक्षर ब्रह्म की चित्त में अखंड हुई। और अब तीसरे जागने के ब्रह्मांड में धामधनी ने आत्माओं को सारी पहचान करा दी है। प्रगटवाणी से रास आया मैंने जागृत बुद्ध चुभ रही हृदय में सुध। ब्रज लीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ आई चित। रास लीला खेली कहाँ गई केवल ब्रह्म में। चित चोक भई अक्षर वाली जो चपाई आती है, फिर एक चपाई वो आती है योग माया को भयो पतन। खेली वो गई केवल ब्रह्म में, लेकिन अखंड कहाँ हुई चित्त में। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास अखंड हुई। और सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला अखंड हुई। रास लीला जब अखंड हुई चित्त में, तो उसके बाद विचारा कि वो ब्रज लीला भी अति सुंदर, तो वो भी उनके चित्त में अखंड हुई। तो पहले के दोनों ब्रह्मांड अखंड हो चुके। पहले दो एक कायम भई एक ग्रह्या नूरबुद्ध। दूजा चित्त में चुभ रहा दई तीसरे में सारी सुध। प्रगटवाणी से रास आया मैंने जागृत बुद्ध। खेली तो जागृत बुद्ध में केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में, चुभ रही हृदय में सुध। जब वो हृदय में उसकी सुधि चुभी तो वो चित्त में अखंड हुई सबलिक ब्रह्म में, महाकारण में। ब्रिज लीला सो बांधी सूरत। अब उसके बाद ब्रिज लीला के प्रति सूरत बांधी की ब्रिज लीला भी तो कितनी प्यारी है। वहां जो बाल लीला हुई वो कितनी सुंदर थी। तो अखंड भई चढ़ आई चित, तो वो भी उनके चित्त में अखंड हो गई। चौपाई यही दोहराते हैं आज। पहले दुई कायम भई एक ग्रह्या नूरबुद्ध। दूजा चित्त में चुभ रहा दई तीसरे में सारी सुध। दई तीसरे में सारी सुध। प्रकरण 15 चौपाई नंबर 38 तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जाको नामी रसना होती कैसी मीठी हंस। जाको नाम रसना होती कैसी मीठी हंस। जिनकी जैसी बुझेर की। जिनकी जैसी बुझुर की। जुबां होते हैं तीन माप के। तीन माप के जाको नाम रसना। होती कैसी मीठी हंसी। प्यारी रसना सोने। प्यारी बातें करे बना। प्यारे प्यारी रूह
बीच में, ए गुण जुबा गिने ना गिनाय, गिने ना गिनाय, जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हंसी, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह सोफिया, मीठी रूह प्यारे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार, जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, सब अंग जीने के इश्क के, तीन की कैसी होसी जुबा, सब अंग जीने के इश्क के, तीन की कैसी होसी जुबा, अर्श रूहे जाने जागृत, जो रूहे सदा कदमो सुभान, कदमो सुभान, जाको नामे रसना, कैसी होसी मीठी हंसी, सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन, जो हुक्म कहे तो हेर हेत कर, जाके नाम में रच, जाके नाम में रचा, जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होते हैं, तीन माफ कर, तीन माफ कर। प्रणाम जी। बोलो शुक्राना प्यारे।